हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे अपना स्विच केस का। जो आज का ये वीडियो है ये आपका रहेगा हमारा लैब वर्क के लिए। इसमें हम पहले भी कर चुके हैं, हमें आज अपना लैब वर्क कंप्लीट करना है जिससे हमारी फाइल मेंटेन होती चले। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्विच केस के लैब वर्क का। स्विच केस को हमें इम्प्लीमेंट करना है सी लैंग्वेज में और अपने वर्क को कंप्लीट करना है जिससे हमारी फाइल मेंटेन हो सके। तो हमें आज के इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को और स्विच स्टेटमेंट के एग्जांपल्स को समझेंगे। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम स्विच केस में भी करते हैं और फॉर लूप में भी करते हैं। तो अब जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपनी स्विच केस में ब्रेक का यूज भी करेंगे और स्विच को भी समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना स्विच केस। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें हमने बताया था कि ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट से कैसे अलग होता है और ये कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट की कमियों को दूर करता है। तो आप उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल हमारा स्विच केस एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हमने कल बताया था कि इसका एक सिंटेक्स होता है अपना, उसी का यूज करके हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले फाइल को सेव करना है। हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम फाइल को सेव करेंगे। switch.c। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं एज इंक्लूड chedio.h। उसके बाद लिखेंगे एज तो ये दो हेडर फाइल में लगानी होती है सब। उसके बाद void main, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बनाने वाले हैं स्विच केस का प्रोग्राम। और प्रोग्राम है कि हमें जो वीक के 7 डेज होते हैं उनके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है कि अगर हम 1 प्रेस करें तो प्रिंट हो जाए हमारा संडे, टुडे इज संडे। और अगर 4 प्रेस करें तो टुडे इज वेडनेसडे। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो जाए। क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लेना पड़ेगा जो उससे हम स्विच केस से जिसको पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने केस डिक्लेयर करेंगे। तो आइए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे इंटीजर n ले लिया, ठीक है, नंबर के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर को इनपुट कराएंगे। एंटर ए नंबर मीन्स अगर आप 7 डेज में से कोई सा भी नंबर एक इनपुट करते हैं 1 से 7 तक का, तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग आपका जो केस डिक्लेयर करेंगे वो डे प्रिंट हो जाएगा। इसको स्कैन कराएंगे।
तो देखिए इंटीजर टाइप का है तो हम फॉर्मेट स्पेस बार कैसे लेंगे, %d लेंगे और कॉमा लगाएंगे और @n। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमारा नंबर था वो इनपुट हो गया है। अब हमें अपना केस को डिक्लेयर करना है। अब देखिए हम लिखेंगे स्विच। स्विच में से क्या पास करेंगे, स्विच से पास करेंगे हम n। ओके स्टूडेंट्स, और फिर लेंगे ये और फिर बनाएंगे केस। सबसे पहले बनाना है केस 1। फिर printf, इसमें लिखेंगे टुडे इज संडे, SUNDAY। तो ये होगा हमारा केस। उसके बाद हम लगाएंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, केस 2। फिर प्रिंटर, केस 2 में क्या कर देंगे हम, टुडे इज मंडे। ओके, नेक्स्ट केस 3। तो देखिए सभी केस में हमें ब्रेक लगाना। ब्रेक क्यों लगाएंगे, अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारे केस लगातार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, फिर लगाएंगे प्रिंट एफ। 3 पे क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ, 3 पे प्रिंट होना चाहिए हमारा ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे, सेमीकोलन फिर चलेंगे आगे, ब्रेक लगाएंगे फिर अब बढ़ जाएंगे आगे। केस 4 बनाएंगे। अब देखिए प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पे एरर आ जाती है। टुडे इज मैडनेस सेमीकोलन, फिर लगाएंगे ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर केस तो केस 5 में लिखेंगे प्रिंट एफ और उसके बाद लगाएंगे सेमी इन्वर्टेड कोमा, इसमें लिखेंगे टुडे इज थर्सडे। टुडे इज थर्सडे, उसके बाद लगाएंगे ब्रेक,
ब्रेक, उसके बाद कोलन, नेक्स्ट, प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे अब, टुडे इज फ्राइडे, ओके। फिर लगाएंगे ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद फिर इज 7, तो प्रिंट है प्रिंट में लगाएंगे क्या, टुडे इज सैटरडे, ओके फ्रेंड। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हमारे सारे केस डिक्लेयर हो चुके हैं, 7 केस हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। और अब हमें लिखना है अपना डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो हमने करा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने आप लोग देखा था जब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था तो उसमें क्या था कि अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही थी, क्या हो रही थी, अगर इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही थी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एल्स के स्टेटमेंट या एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, अगर हमारे 7 केस हैं, अगर किसी 7 केस में से अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता है, अगर हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं और वो किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट एग्जीक्यूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिख देते हैं, एंटर अनोदर नंबर, ओके। मीन्स या रॉन्ग चॉइस, जो भी आप इसमें ये जनरल मैसेज प्रिंट कराना है आपको, रॉन्ग चॉइस, एंटर अनदर नंबर, तो जो भी आपको कराना है वो करा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक लगाएंगे और फिर करेंगे इसको हम क्लोज, और फिर लगाएंगे डेट ch सेमीकोलन, फिर एंटर करेंगे और फिर इसको फाइनली बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको रन करा के देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर देखते हैं। तो ये हमारा एंटर हो गया, लेकिन पिछले प्रोग्राम का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे इसमें क्या, CLR SCR। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे हम CLR SCR। तो क्या होगा, इससे हमारा जो लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट है वो कंसोल विंडो से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए एंटर ए नंबर, हमने कितने केस डिक्लेयर किए हैं, 7 केस। अगर 7 में से हम 3 प्रेस करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए आउटपुट, हमारा आउटपुट आना चाहिए ट्यूसडे। तो टुडे इज ट्यूसडे। और अगर आप सपोज करिए 7 एंटर करते हैं, 7 पे क्या आना चाहिए, टुडे इज थर्सडे, सॉरी सैटरडे, क्या आना चाहिए, ओ टुडे इज सैटरडे, एंटर अनदर नंबर। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ है कि हमने इसका मतलब जो 7 वाला केस है उसमें हमने 6 वाला जो केस है उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, इसलिए दोनों हमारे प्रिंट हो गए। देखा आपने ब्रेक, ये हम यहाँ पे क्या नहीं लगाया, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ किया है। तो अगर हम इसको करते हैं, अगर हम 7 दबाते हैं तो क्या आएगा, टुडे इज सैटरडे। पहली बार में क्या हुआ था, एंटर अनदर नंबर भी आ गया था, क्योंकि हमने जो हमारा केस था 7 उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया था। और अगर हम किसी केस के अलग कोई भी नंबर, सपोज 9 हम प्रेस करते हैं
तो हमारा क्या हो गया, एंटर अनदर नंबर, तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा जो ये 7 केस मैच हो रहे हैं, तो हमारा आउटपुट आ रहा है जो हमने ब्रेक में डिक्लेयर किया है। और अगर हमने कोई भी केस के अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया है तो हमारा है ना एंटर अनदर चॉइस। देखिए जैसा कि आपने एंटर कर दिया 56, तो क्या आएगा, एंटर अनदर नंबर, यानी कि कोई केस मैच नहीं हो रहा है। जब कोई केस मैच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, कोई भी केस एक्टिव नहीं होगा। देखिए अगर हम लगा देते हैं और 2 पे कहना है टुडे इज मंडे। तो ये था हमारा स्टूडेंट स्विच केस। एक बार मैं दोबारा प्रोग्राम का ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले हेडर फाइल, फिर जो भी केस से हमें करना है वो जो भी केस से पास कराना है, और उसके बाद अपने सारे केस डिक्लेयर किए हुए हैं। और फिर लास्ट में जब हम केस हमारे पूरे हो जाएं, जितनी भी हमारी कंडीशन है सारी चेक हो जाए, उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं अपना यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट में करते हैं एंटर अनदर चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, बनाएंगे भी, वो बनाएंगे हम अगर हम वोवल और कॉन्सोनेंट का, किसका, वोवल और कॉन्सोनेंट का, अगर हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, ओके, तो हमारा प्रिंट हो जाए, कोई भी वोवल एंटर करते हैं तो होना चाहिए इट इज़ वोवल, और अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा कैरेक्टर एंटर करते हैं तो आ जाए इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे एज इंक्लूड studio.h, उसके बाद है onU.h, और उसके बाद void main, ओके, और इसे मैं कॉलन नहीं लगाते थे मैं void main में। अब देखिए अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमें क्या एंटर करना है, क्या है, पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में हम कोई भी नंबर एंटर कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमें क्या करना है, एंटर स्विच केस से कि क्या एक्सप्रेशन या वैल्यू पास करानी है, हमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कराना है। तो हमें कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे CHAR कैर CH, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम दिया हमने CH, क्योंकि हमें उससे ये पास कराना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इनपुट कराएंगे printf enter the character। तो यहाँ हमने किसी भी कैरेक्टर को एंटर किया, उसके बाद इसको हम स्कैनअप लेंगे, और फिर अब देखिए स्टूडेंट इस बार हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, तो हम क्या लेंगे इसमें, %C, क्या लेंगे, %C, क्योंकि अगर हम इसे डी में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेरिएबल है वो तो है कैरेक्टर टाइप का, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो वो एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, %C, और वेरिएबल का नाम क्या है हमारे CH, क्या लिखेंगे CH। ओके, एनी डाउट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, क्योंकि हम %C इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके लिए हमने लगाया %C, और CH उसका नाम है वेरिएबल का, तो उसको ले लिया वेरिएबल के नेम से। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है कोई भी कैरेक्टर जो हमें एंटर करना था वो हमारा आ चुका है।
क्योंकि हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें 5 तो होते हैं वोवल्स और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम कोई भी उन 5 में से कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, इट इज़ वोवल। और अगर उनसे अलावा कोई एंटर कर रहे हैं तो हो जाएगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो अगर हम इस प्रोग्राम को इफ एल्स की हेल्प से बनाना चाहें तो ये थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है। तो इसको हम स्विच केस से चेक बना रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम डिक्लेयर करेंगे स्विच। स्विच ब्रैकेट लगाया और के पास क्या किया इस बार, सी एच। देखो हमने जो भी पास करना है, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट का हो या कैरेक्टर का, जो भी पास करेंगे हम स्विच से उसको पास कर देंगे। और अब हमें अपने केस डिक्लेयर करने हैं। क्या करने हैं, केस। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद लेंगे अपना पहला केस 1, केस ए। क्या लिया है, ए यहाँ पे लगाइए। फिर इस बार हम इनका स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि हमें सभी केस के लिए जितने भी वोवल्स हैं उनके 5 केस डिक्लेयर कर लेंगे और उनके लिए कॉमन हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए इट इज वोवल। तो इस बार हम उनके लिए सभी के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं कैसे। फिर ई, दूसरा वोवल क्या हुआ, ई। उसके बाद केस आई। सेमीकोलन नहीं, हमें यहाँ पे कोलन लगाना है। उसके बाद केस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, केस ओ। उसके बाद केस अब देखिए हमारे 5 के 5 केस हम डिक्लेयर कर चुके हैं। ए ई आई ओ, यही हमारे पास वोवल्स होते हैं। तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एप। प्रिंट एप लिखा है और प्रिंट एप में क्या लिख देंगे भाई, इट इज वोवल। इट इज वोवल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे 5 केस थे, हमने पांचों को डिक्लेयर कर दिया है। और इसके बाद अगर हम कोई भी केस या कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं तो हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमें प्रिंट, क्योंकि अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर कर रहे हैं या तो वो कॉन्स्टेंट होगा वो, या वो कॉन्सोनेंट होगा, या वो वोवल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब हम डिफ़ॉल्ट में एंटर करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करा सकते हैं कि इट इज़ कॉन्सोनेंट। डिफ़ॉल्ट में क्या करा सकते हैं, इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराया, इट इज़ कॉन्सोनेंट।
नेट। तो इससे आपको इजीली हो गया है कि अगर हम कोई भी केस एंटर करते हैं, केस से अगर हमारा कोई अल्फ़ाबेट मैच हो रहा है तो वो प्रिंट करेगा इट इज़ वोवल, और अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ से ब्रेक करके कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे, और डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट होगा, इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो अब लगाए हम गेट CH, क्योंकि हमारी जो कंसोल विंडो है उस पर हमें आउटपुट दिख सके, और फिर करेंगे लास्ट। तो अब स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हमें इसको किस नाम से सेव करना है, हमें इसको पहले सेव भी करना है। तो यहाँ पे सेव करेंगे इसे, क्या नाम दें इसको, प्रोग्राम को हम दे सकते हैं इसको वोवल, VOVL। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वही नेम आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, अपने उस नाम से सेव कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, आपको किस नाम से सेव करना है जिससे आपको याद रहे कि हमें वो वाला प्रोग्राम है उस नेम से सेव कर रखा है। और सेव करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा प्रोग्राम हमें दोबारा मिल सके। तो अब इसको हम करते हैं कंपाइल करने में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर इसमें नहीं है। और अब आप क्या करते हैं, इसको पहले CLR SCR लगा दीजिए जिससे हमारा लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट हमारा कंसोल विंडो से रिमूव हो जाए। अब देखिए कंट्रोल F9 हमने दबाया है और ये दिया है हमने S, तो इट इज़ कॉन्सोनेंट, क्या ये इट इज़ कॉन्सोनेंट। अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें /T लगा देते हैं, /T। इट इज कॉन्सोनेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम दबा देते हैं O तो क्या मिलना चाहिए आउटपुट हमें, इट इज कॉन्सोनेंट। और अगर दबाते हैं A हमारा आउटपुट आ रहा है वोवल, ठीक है। दबाते हैं I, इट इज वोवल। दबाते हैं O, तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी वोवल हम एंटर करते हैं तो हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें इट इज़ वोवल, और कोई भी कॉन्सोनेंट्स कर रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट। तो देख लीजिए एक बार, तो अगर करते हैं U तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, इट इज़ वोवल। और अगर करते हैं M आउटपुट मिलेगा हमें इट इज़ कॉन्सोनेंट। आउटपुट क्या मिल रहा है, इट इज़, अगर हम दबाते हैं M तो हमें मिलेगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये कीजिए, देखिए इसमें हमें क्या किया है कि हमने पांचों केस का सेम आउटपुट हमें मिल रहा था, तो हमने सभी का आउटपुट को कॉमन कर दिया, इट इज़ वोवल। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमने क्या करा था, हर एक केस के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे, लेकिन इसमें हमने सभी केस के लिए एक सिंगल आउटपुट लिखा है, इट इज़ वोवल। और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट में लिखा है हमने इट इज़ कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी में या तो वोवल होंगे या कॉन्सोनेंट, क्योंकि 5 हमारे वोवल होते हैं और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसलिए हमने इसमें दोनों आउटपुट को प्रिंट कराया, एक को हमने अपने केस के अकॉर्डिंग, दूसरे को हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गेट्स के और स्विच केस से हमने इस बार कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कराया है, यानी ये कैरेक्टर जो वेरिएबल है उसको पास कराया है, क्योंकि हमें जो केस हैं हमारे वो मैच करने थे हमें कैरेक्टर के, तो इसलिए हमने उससे कैरेक्टर टाइप का जो वैल्यू थी वो पास कराई है। और कैरेक्टर को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये जो वाले कॉमाज होते हैं इन्हीं में ही लिखना होता है सिंगल कैरेक्टर, ये इसका सिंटैक्स है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे आप इसको केस को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं,
इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करोगे तो हमारा एरर हमें शो करेगा। देखो ये क्या आ गई है, एरर आ गई है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमें एरर दिखेगी अनडिफाइंड सिंबल ए। तो ए को आप बिना इन कोमाज के नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो हमें केस को अपने कैसे करना है, यहाँ पे हमें यही लगाने हैं, तभी हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी, अभी सीधा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप दबाते हैं वाई, आउटपुट मिलेगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, दो प्रोग्राम मैंने आपको स्विच केस पे कराए हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको आज स्विच केस का जो प्रैक्टिकल है वो समझ में आया होगा, और आप खुद से भी एक बार इसको करने की ट्राई करेंगे, जिससे आपका प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाए और आपको स्विच केस का जो फंक्शनिंग है वो समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपना लैब वर्क करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी अपना लैब वर्क किया, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका हम लैब वर्क करते हैं। तो आज का जो हमारा लैब वर्क है वो है हमारा स्विच केस के ऊपर। स्विच केस में हमने डिस्कस किया और उसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम उनको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, और ये प्रोग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं, जैसा कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते आ रहे हैं। मैंने आपको 2-3 वीडियो में प्रैक्टिकल्स लिखवाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्विच केस के प्रैक्टिकल्स को समझेंगे और उसे देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं। और स्विच केस के साथ साथ हम इसमें ब्रेक का भी प्रैक्टिकल करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का, कि हम ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं और उसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो हम इस अपने वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्विच केस का एग्जांपल। सबसे पहले हम उसमें एग्जांपल करने वाले हैं, केस बनाएंगे, और 2-3 एग्जांपल के हेल्प से हम केस का वो करेंगे, और एक हम ब्रेक का भी अपना देखेंगे। तो ब्रेक को हमने फॉर लूप में भी यूज़ करके दिखाया है और स्विच केस में भी, दोनों जगह के हम अपने फॉर लूप का यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम स्विच केस के करेंगे, और उसके बाद फिर फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे हम अपने फॉर लूप में, और फॉर लूप में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमें पता है कि जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा कंट्रोल वहाँ से ब्रेक हो जाता है और अपने मेन टॉपिक पे आ जाता है, यानी कि मेन जो या नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कह सकते हैं वहाँ पे स्विच कर जाता है। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ ब्रेक। स्टूडेंट्स, अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपने कंट्रोल को लूप से बाहर ला सकते हैं, और इसका यूज हम 2 जगह किया है, एक हमने स्विच केस में किया है और फॉर लूप में किया है। तो दोनों का एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर लूप का और स्विच केस का। तो सबसे पहले फॉर लूप में देखेंगे फॉर लूप में देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फाइल लेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम। हैज इंक्लूड studio.h। सेकेंड हेडर फाइल लगाएंगे, हैज इंक्लूड conio.h।
उसके बाद में मेन फंक्शन बनाएंगे। void main अब हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी हेल्प से हम अपना फॉर लूप चलाएंगे। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल देंगे, इंटीजर आई इज इक्वल आई ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के सिंटेक्स में ही करना होता है। तो अब स्टार्ट करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। जब इसमें प्रिंट कराएंगे इसमें प्रिंट कराएंगे हम आई की वैल्यू को। तो सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे डी कोमा आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद चेक कंडीशन लगाएंगे इफ की, इफ आई इज इक्वल टू 5। अगर आई की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए, ब्रेक, BREK, ब्रेक। तो यहाँ पे हमने यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट का फॉर लूप में। फॉर लूप का भी हमें इसमें वर्किंग समझ में आ रही है और ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग भी इसमें हमें समझ आ रही है। उसके बाद हम कर देंगे इसको बंद कर देंगे। मीन्स अगर आई की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें लिखेंगे हम आउट ऑफ लूप आई इज इक्वल टू %d कोमा आई, तो कर देंगे इसको। ओके, अब लगाएंगे गेट ch और इसको कर देंगे हम क्लोज। तो स्टूडेंट हमारा जो प्रोग्राम है ये फॉर लूप का ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में कोई एरर नहीं है, लेकिन हमें इसमें एक तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई दे रहा है, उसके लिए CR लगाएंगे और प्रोग्राम को हम अपने सेव करेंगे किससे, ब्रेक डॉट सी से। ओके, हमने सेव कर दिया इसको। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे अब तो हमें आउटपुट मिलेगा ये। अब दिख रहा है साहब सभी हमें एक लाइन में दिख रहा है 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द लूप। इसको हम अलग अलग लाइन्स में भी प्रिंट करा सकते हैं। उससे पहले हम लगाएंगे क्या, /n, और यहाँ पे भी लगा देंगे हम /n। तो ऐसे लगा देंगे इसको, कंट्रोल F9 करेंगे तो क्या हो रहा है देखिए, आपको दिख रहा है कि ये हमारी जब है नेक्स्ट अलग अलग लाइन में आ चुके हैं और आउट ऑफ लूप आई इज इक्वल टू 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई है तो हम लूप से बाहर आ गए हैं। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इन फॉर लूप में। ऐसे ही हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था स्विच केस में, उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। अभी इससे आगे हम उसका एग्जांपल देखने वाले हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम स्विच केस में कैसे करते हैं।
तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच केस में।